दोस्तों ये उप राजधानी नागपुर है, जहां हम नागपुर के रेलवे स्टेशन पे, जिसे बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम दिया गया है और ऑरेंज सिटी भी कहा जाता है। तो चलिए हम चलते हैं इसके अंदर और जानने की कोशिश करते हैं वो रेल का इंजन जो पहले ज़माने में कोयले से चलता था। 1956 में बनाए गए उस इंग्लैंड में वो इंजन को हम करीब से दिखाएंगे आपको। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़। 55 से लेकर 1986 तक लगातार उसने अपनी सेवाएं दी, यानी कि 31 साल उसने सेवाएं दी। और उसी इंजन से मैं आपको मिलाने वाला हूं, उसी इंजन की खूबियां मैं आपको दिखाने वाला हूं कि वो इंजन कैसा था और कोयले से किस तरह से करता था और क्या सेवाएं दी थी। ये है वो इंजन जो आज नागपुर के बाबा साहेब अम्बेडकर रेलवे स्टेशन के सामने रखा हुआ है। हमारे TNN 24 न्यूज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि हम आपके लिए बनाते हैं सारी खबरें ताकि आपको और पूरे भारत को जानकारी मिले। चलते हैं, जय हिंद। बाबा साहेब अम्बेडकर रेलवे स्टेशन है नागपुर का, उप राजधानी का। और मैं जिस इंजन के बारे में बात कर रहा हूँ जो कोयले से चलता था अंग्रेज़ों के ज़माने में, और कई बार उसने अपनी सेवाएं दी हैं और जब से लेकर खड़ा है वो यही इंजन है जिसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ कि ये कोयले से चलने वाला ब्रिटिश के ज़माने का वो इंजन जिसे इंग्लैंड से लाया गया था। जो अपन के लिए आना 5200 रुपये का रहा। दोस्तों मैं हूँ रियाज शेख और आप देख रहे हैं TNN 24 न्यूज़। मैंने कहा ना कि पुर्तगाल के ज़माने की वो चीज़ें जो अंग्रेज़ और अंग्रेज़ के बाद बादशाह और बादशाहों से गुजरती हुई वो चीज़ हमारे निगाहों के सामने से निकलती हुई वो कहीं ना कहीं आज हमारे सामने शोरूम के तरह रखे रहती है। मैं एक उप राजधानी नागपुर रेलवे स्टेशन पे जिसे बाबा साहेब अम्बेडकर कहा जाता है। 55 से लेकर 1986 तक लगातार उसने अपनी सेवाएं दी, यानी कि 31 साल उसने सेवाएं दी। और उसी इंजन से मैं आपको मिलाने वाला हूं, उसी इंजन की खूबियां मैं आपको दिखाने वाला हूं कि वो इंजन कैसा था और कोयले से किस तरह से करता था और क्या सेवाएं दी थी। ये है वो इंजन जो आज नागपुर के बाबा साहेब अम्बेडकर रेलवे स्टेशन के सामने रखा हुआ है। इसकी खूबियाँ बहुत कुछ है, देखने को बहुत कुछ है। और ये यहाँ इसका पार्किंग भी है बाबा साहेब अम्बेडकर का। और ये देख रहे हैं आप जिसपे बुलंद लिखा है, ये इंजन काफ़ी पुराना है, ब्रिटिश के ज़माने का है और इसे इंग्लैंड में बनाया गया था। ये भी मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये इंग्लैंड में इसे बनाया गया था। इंग्लैंड के कारीगर ने, इंग्लैंड की कंपनी ने इसे बनाया था और 1955 में इसका मैन्युफैक्चरिंग किया गया था इस इंजन का। क्योंकि जब ये गाड़ी जबलपुर बाय और कहीं जाती थी और वहीं से ये चलती थी, क्योंकि उस ज़माने में इलेक्ट्रिक नहीं थी, रेल जो चलती थी वो कोयले से चलती थी। और कोयले से चलने के कारण एक अपने आप में अजूबा बनने वाला यही वो इंजन है जिसकी मैं आपको बता दूं कि ये पुलगांव और आरवी से अप डाउन करता था। और 1955 से जून 1986 के बीच लगातार 31 साल तक लगातार अपनी सेवाएं इसने दी है। 1954 में लगातार 31 साल उसने यहाँ पर सेवाएं दी। ये है विल्सन एंड कंपनी लिमिटेड, इंग्लैंड में इसे बनाया गया था। ये मैं आपको इसकी और जानकारी दे दूं आगे। इसे हेरिटेज गेज किया जाता है, लोकेशन शहरी में इसे माना जाता है। ये बहुत ज़्यादा जानकारी यहाँ मैं आपको दे दूँ कि ये नागपुर रेलवे ऐतिहासिक के वो झरोखे हैं। नागपुर में रेल का ये आगमन कब हुआ? 1867 में हुआ। ये भी पूरा इतिहास यहाँ लिखा है कि कहाँ से क्या हुआ, कब से कब तक हुआ, ये पूरा इतिहास यहाँ आप अगर स्क्रीन पे आप देख रहे हैं तो देखिए कि स्क्रीन पे किस तरह से 15 जनवरी 1925 को यह इमारत बनाई गई थी। और इसको मैन्युफैक्चरिंग, मैंने जैसे कहा कि आपको, ये इंजन जो है ये कोयले का इंजन है और ये ने लगातार अपनी सेवाओं को 31 साल तक लगातार देता रहा। ये काफ़ी सुंदर और ख़ूबसूरत इंजन है। आजकल आप देख रहे हैं कि जितनी भी ट्रेनें हैं वो इलेक्ट्रिक पे चल रही है, लेकिन ये एक ऐसा इंजन है जिसे इंडियन में लाया गया है 31 साल पहले। और 31 साल पहले इसको लाकर यहाँ
रेलवे स्टेशन के ठीक सामने इसे सजाया गया है, रखा गया है, क्योंकि ये विरासत है भारत की, और भारत की विरासत को लोग अच्छे से जानते हैं, देखते हैं कि भारत में कैसे कैसे कलाकार हैं जिन्होंने इस नागपुर के स्टेशन को बनाया और उसकी कलाकारी को स्वीकार किया। ये उसका फ्रंट पेज बुलंद जहाँ लिखा है ये इंजन, और काफ़ी ऊंचाई पर इसको रखा गया है। नीचे पार्किंग की सुविधा दी गई है, और ये बिल्कुल नागपुर स्टेशन के ठीक सामने है। नागपुर के रेलवे स्टेशन पे हमारे भारत का झंडा लहराते हुए, और ठीक इसके सामने ये खूबसूरत पुराना इंजन ब्रिटिश के ज़माने का, जिसे इंग्लैंड से 1955 में लाया गया था। तो 1986 तक इसने अपनी सेवाएं दी, 31 साल तक इसने अपनी सेवाएं दी हैं ट्रेन में, और इसे लाकर यहाँ खड़ा कर दिया गया है ताकि अब इसकी सेवा जो है वो ख़त्म हो चुकी है। और आपको बता दूं कि ये कोयले पे चलने वाला इंजन था, जिसे अब नागपुर रेलवे स्टेशन के सामने खड़ा कर दिया गया है। हम चाहते हैं कि ख़बरों के साथ साथ आपको हिस्ट्रिकल ख़बरें भी हम दिखाएं जो हमारे भारत के कोने कोने से निकल कर आने वाली है। हमने इसकी शुरुआत नागपुर से की है, और वो 1955 का हमने वो इंजन दिखाया आपको, जो सिर्फ़ और सिर्फ कोयले से चलता था। और 1955 से लेकर 1986 तक लगातार 31 साल तक कोयले पे चलने वाला ये इंजन का मॉडल हमने आपको दिखाया, जो आज के दौर में हमें बड़ी मुश्किल से देखने को मिलता है। तो बस हमारे TNN 24 न्यूज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि हम आपके लिए बनाते हैं सारी खबरें ताकि आपको और पूरे भारत को जानकारी मिले। चलते हैं, जय हिंद।